आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप लोग हमारे वीडियो को देखते हैं और आप लोग हमसे बार बार कहते हैं ना कि सिस्टर आप बाइबल पढ़िए। तो देखिए, हमारे पास बाइबल है और हम बाइबल को पढ़ते हैं। मैंने अगले वीडियो में आप लोगों से कहा था कि इस सृष्टि के सच्चे रचनाकार को मैं थोड़ा मोड़ा समझने लगी हूँ और उस तक पहुँचने का मैं आप लोगों को रास्ता बताऊंगी। लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता बताने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी और इस कहानी को सुनने के बाद आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बात उस समय की है जब मैं सरकारी नौकरी से बहुत प्यार करती थी। यदि आप लोगों ने मेरा लालू जी वाला वीडियो देखा होगा तो आप लोग को पता होगा कि सरकारी नौकरी के लिए मैं किस हद तक गई थी और मुझे सरकारी नौकरी नहीं हुआ। मैं अपने जीवन से बहुत परेशान थी, तभी अचानक मैंने एक बेरोजगार लड़के से शादी कर लिया। अब मेरे जीवन में दुखों के 4 चांद लग गए। मैं अपने जीवन से इतना परेशान, हताश, निराश हो गई कि मैं आप लोग को बता नहीं सकती। और ये दर्द सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो आज बेरोजगार हों। मैं जिस भी रास्ते से गुजरती और मेरे रास्ते में कोई भी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा कुछ भी दिखता, मैं वहाँ पर रुककर 1 मिनट के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करती कि मेरे पति को सरकारी नौकरी दे दो। लेकिन 1 से 1.5 साल बीत गया, न मुझे नौकरी हुई और न मेरे पति को। मैं अब इतना परेशान हो गई कि मेरा भगवान से विश्वास ही टूट चुका था। मुझे किसी भी भगवान, देवी, देवता में कोई विश्वास नहीं था। एक दिन मेरे पापा बीमार पड़ गए और वे कटिहार रेलवे हॉस्पिटल है, बड़ा सा है, वहाँ पर भर्ती हो गए। मैं उनको खाना देने के लिए हॉस्पिटल गई। यही कोई समय 2 बज रहे थे। मैं खाना देकर निकल रही थी तो मैंने देखा हॉस्पिटल के बाहर एक बंगाली का लाश रखा हुआ था और उस बंगाली की पत्नी अपने पति के सर के पास बैठकर रो रही थी और उस लाश के चारों तरफ उसका बेटा, बेटी, बहू, मतलब पता नहीं कौन कौन लोग खड़े थे और वे फ़ोन में किसी से बात कर रहे थे। मतलब ऐसा लग रहा था कि वे लोग शायद एम्बुलेंस गाड़ी वाड़ी बुला रहे थे या अपने अपने परिवार को खबर दे रहे थे कि मतलब ऐसा ऐसा कुछ हो चुका है। मैं वहाँ पर रुककर उस लाश को देख रही थी। तभी अचानक मेरे दिमाग में आया कि ये लाश अब भगवान के पास जाएगा। मैं तो भगवान के पास डायरेक्ट जा नहीं सकती, लेकिन ये लाश जाएगा और मेरा जो दुख दर्द है, यदि मैं इस लाश को कह दूं तो शायद ये लाश भगवान को जाकर बता देगा। उसके बाद मुझे कुछ नहीं सूझा। मैं तुरंत उस लाश के चरणों में बैठ गई, पैर पकड़ ली और मैं रो रो कर ये कहने लगी कि मेरे जीवन में ये दुख है, वो दुख है, मेरे पति को भगवान से जाकर बोल देना कि नौकरी हो जाए, ऐसे वैसे। मैं उसके पैर पकड़कर पूरी दुनिया ही भूल चुकी थी, रोए जा रही थी। अपना जितना दर्द था उस लाश को यही बोल रही थी, तू भगवान के पास जाना और मेरे सारे दुख बोल देना और मुझे बोलना कि मेरे पति को नौकरी हो जाए। ये सब मैं बोलने के बाद जैसे मैंने इसे सर उठाया तो मैंने देखा चारों तरफ से मुझे लोग ने घेर रखा है। लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये कोई पागल लड़की है और इस लाश को पकड़कर रो रही है। मैंने जैसे ही सर उठाया तो देखा कि मुझे कुछ लोगों ने घेरा हुआ है और कानाफूसी कर रहे हैं, अरे ये तो पगली है, पगली है। मुझे तो इतना लाज लगा कि मैं सर झुकाकर जल्दी जल्दी एक रिक्शा में जाकर बैठ गई और अपने घर के लिए रवाना हो गई। उन लोगों को मुझे पागल समझना सही ही था, क्योंकि आजकल कोई अपनों की लाश को छूने से भी कतराता है और मैं एक गैर की लाश पकड़कर रो रही थी, तो मुझे पागल समझना बिल्कुल सही है। और सबसे खुशखबरी, उस दिन के 7वें दिन के बाद मेरे पति का ज्वाइनिंग लेटर आ गया। और हिंदू रस्म रिवाज में कहा जाता है कि एक लाश की मतलब वो काम क्रिया 13 से 16 दिन के अंदर होती है और उसके बाद वो मतलब भगवान के पास दूसरा जन्म पा जाता है और 13 दिन तक मतलब भगवान से मतलब जिस घर से पैदा रहता है वहाँ तक आता जाता रहता है। और मेरे को 7 दिन के अंदर ज्वाइनिंग लेटर आ गया। अब आप लोग सोचिए कि मुझे उस लाश पर श्रद्धा क्यों नहीं होगी, जो मेरे ज़िंदगी का सबसे दुख भरी दिन था। उस दिन को, उस लाश को पकड़कर मैंने जो प्रार्थना किया और 7 दिन में मुझे रिजल्ट मिल गया,
तो मैं कैसे उस लाश को न मानूं और उस पे मेरी श्रद्धा न लुटाऊं। और उस दिन से आज तक मेरे सामने कोई भी लाश जाती है तो मैं सब कुछ भूल सकती हूँ, लेकिन रुक कर उसे प्रणाम करना कभी नहीं भूलती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उस लाश की बदौलत आज मेरे परिवार में हर सुख और शांति है। मेरे पति पुलिस में ज्वाइनिंग किया और आज उनकी प्रमोशन हो चुकी है और हमारी ज़िंदगी बहुत सुख शांति से बीत रही है। तो मेरे कहने का मतलब इतना सा मतलब है कि हम किसी भी देवी देवता भगवान जिसको भी श्रद्धा से पुकारते हैं तो उसके ज़िंदगी में चमत्कार होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रिश्चियन लोगों के जीवन में चमत्कार होता है। हिंदू, मुसलमान, मतलब गौतम बुद्ध के मानने वाले सभी जाति धर्म के लोगों के साथ चमत्कार होता है। और आप उनसे पूछिए तो वो ज़रूर बोलेंगे हाँ, हमारे जीवन में चमत्कार हुआ। मुझे विश्वास है कि हर जाति के लोगों के साथ चमत्कार होता है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ प्रभु ही चमत्कार करता है और कोई देवी देवता चमत्कार नहीं करता तो कोई दूसरे देवी देवता पर इतने लोगों की जो श्रद्धा है कभी होती ही नहीं। अब चलिए मैं जो बताने वाली हूँ उस बात को बताती हूँ। आप देख रहे ज्ञानवर्धक अनसुनी बातें। मैं आपको रास्ता बताऊंगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जिसे रास्ता पता हो वो मंजिल तक पहुंच ही जाएगा। लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि मैं नहीं पहुंच सकती तो आप भी नहीं पहुंच पाओगे। वो आप पर निर्भर है, आप जाना चाहते हैं कि नहीं। अगर आप सच्चे दिल से इस सृष्टिकर्ता से मिलना चाहते हैं, आप चाहे किसी भी जाति धर्म के हो, आपको अपना धर्म परिवर्तन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपना मन परिवर्तन करना है। अभी मैं जो बात बोलूँगी उसे सुनकर आपका दिल और दिमाग ये कहेगा इस गंवार औरत की बातों में कुछ तो सच्चाई है। अब आप ध्यान से सुनिए। आप सभी लोग पैगंबर मोहम्मद साहब, यीशु मसीह, गौतम बुद्ध, साईं बाबा, बिरसा मुंडा और भी बहुत सारे महापुरुष इस पृथ्वी पर पैदा हुए और इन सब का मालिक एक है जिसने इस सृष्टि को बनाया, इन सभी को बनाया और हम सभी को बनाया। और हम सभी धर्म वाले इन्हें अपना अपना उद्धारकर्ता मानते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि इनके नाम मात्र में इतनी शक्ति है। इनका नाम मात्र लेने से हमारे दुख दर्द खत्म हो जाते हैं, हमें सुकून और शांति मिलती है। अब सोचने वाली बात ये है, ये लोग भी हम लोग जैसे ही मनुष्य के रूप में पैदा हुए अपनी माँ की कोख से, और उन लोगों ने ऐसा क्या किया जो उन पर इस सृष्टिकर्ता की महिमा बरसी, और जिसके ऊपर इस सृष्टिकर्ता की महिमा हो जाए उसके नाम मात्र से बहुत बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। आप सभी लोग अपने अपने जीवन में इस चमत्कार को महसूस किया होगा। अपने अपने इष्ट देवता के नाम लेकर, हमारे इष्ट देवता की विशेषता है वे लोग मनुष्य जीवन में होते हुए भी मनुष्य जीवन की 5 चीज़ों का त्याग किया। पहला, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और ये 5 चीज़ें मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी शत्रु है। और जो कोई भी इन 5 चीज़ों का सच्चे दिल से त्याग कर देता है उस पर इस सृष्टिकर्ता की महिमा बरसने लगती है। वह जीवन मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है और हम जैसे अज्ञानी मनुष्य के लिए पूजनीय बन जाता है। आप लोग अपने अपने इष्ट देव की जीवनी जरूर सुनी होगी। वे लोग अपने लिए कुछ नहीं किया, जो भी किया हम मनुष्यों की भलाई के लिए किया। और हम अज्ञानी मनुष्य जो भी करते हैं अपने और अपने परिवार की भलाई के लिए करते हैं, चाहे इसमें दूसरे मनुष्य का कितना भी नुकसान हो जाए। हमें इस बात की कोई चिंता नहीं। मान लीजिए हम भी एक माता पिता हैं और हमारे पुत्र पुत्रियां काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में एक दूसरे से लड़ते रहें तो क्या हम उनसे सच्चे दिल से प्यार कर पाएंगे? या कोई पुत्र या पुत्री अपने सभी भाई बहनों से अपने जीवन से अधिक प्रेम करे
तो इस दुनिया का कौन सा माता पिता अपने उस औलाद से खुश नहीं होगा, उसे सबसे अधिक प्रेम नहीं करेगा। और इस सृष्टि के रचनाकार भी तो हमारे पिता ही हैं। गौतम बुद्ध एक राजा के पुत्र थे, उनके पास हर एक सुख सुविधाएं थी, परंतु उन्होंने ज्ञान की खोज में इन 5 चीजों का त्याग दिया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पर काबू पा लिया। उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और जिसे सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है वह इंसान नहीं रहता, वह भगवान हो जाता है। उस सृष्टिकर्ता को छोड़कर जो भी हमारा इष्ट देव है, इन 5 चीजों को त्याग करके ही बना है। और हम जैसे मनुष्य इन 5 चीजों के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। जब तक हम इसे त्यागेंगे नहीं, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होगी नहीं। यदि हमें उस परमात्मा से मिलना है तो धर्म का परिवर्तन नहीं, मन का परिवर्तन करना होगा। मान लीजिए मैं आप लोगों से कहूँ कि मैं YouTube पर सबसे अच्छा वीडियो बनाती हूँ, आप लोग सिर्फ मेरे वीडियो देखो, और सब यूट्यूबर फालतू के वीडियो बनाते हैं, तो क्या आप लोग मुझ पे यकीन करोगे या मुझ पे हंसोगे कि पागल हो गई है? क्योंकि आप लोग के पास माइंड है और आप लोग YouTube पर सर्च मारकर हमेशा देखते रहते हो कि कौन अच्छा वीडियो बनाता है, कौन ख़राब वीडियो बनाता है। और जो वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है उसको आप लोग लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो। तो किसी के कहने से कोई अपने मुंह मिट्ठू नहीं बन सकता, क्योंकि इंसान के पास माइंड है, और जिसे जो अच्छा लगता है उसे इंसान लाइक करता है, सब्सक्राइब करता है। किसी के कहने से कुछ नहीं होता। धन्यवाद।